नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा इन न्यूज़ टॉपिक है यूक्रेन रूस के बीच लड़ाई, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए अब हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले हम जानेंगे शिक्षा क्षेत्र के बारे में। रूस और यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारतीय स्टूडेंट्स की पसंदीदा जगहों में से एक है। हर साल बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत से छात्र यूक्रेन और रूस जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त रूस में करीब 4500 छात्र हैं, जबकि यूक्रेन में 5000 से ज़्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। दोनों देशों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। ऐसे में जंग के बीच उन छात्रों का नुकसान तो हुआ ही है जो पहले से इन देशों में पढ़ रहे हैं, बल्कि इससे उन युवाओं की परेशानी भी बढ़ गई है जो यूक्रेन या रूस जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे। अब हम देखेंगे ईंधन क्षेत्र के बारे में। क्रूड पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइंड पेट्रोलियम इत्यादि। रूस से भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है। कुल आयात में 50% से ज़्यादा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत ने रूस से $5.5 अरब मूल्य का आयात किया, जिनमें से $3.7 अरब ने केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। भारत बिजली तैयार करने के लिए 4.87 हजार करोड़ रुपए का कोयला भी सालाना रूस से लाता है। जंग की वजह से कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। यही नहीं, लड़ाई की वजह से तेल के वैश्विक बाजार पर असर पड़ने के कारण भारत में पेट्रोल, डीजल समेत एलपीजी कीमत बढ़नी तय है। भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की खपत का 6% है। इस 6% का 56% हिस्सा भारत रूस, कतर, नॉर्वे जैसे देशों से आयात करता है। ऐसे में पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस की कीमत भी बढ़ सकती है। अब हम देखेंगे डिफेंस क्षेत्र के बारे में। S-400 मिसाइल, AK-203 राइफल डील, मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑपरेशन इत्यादि। रूस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला देश है। भारत हर साल कुल हथियार की खरीद का 49% हिस्सा रूस से खरीदता है। 7 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के दौरे पर 6 लाख AK-203 राइफल डील की है, जो अभी पेंडिंग है। इसके अलावा S-400 मिसाइल भी अभी भारत आना बाकी है। अमेठी में रूस के साथ मिलकर हथियार निर्माण होना है, लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं स्पेस क्षेत्र के बारे में। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को रूस की मदद से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अब 3 दशक बाद एक बार फिर गगनयान मिशन को पूरा करने के लिए रूस और भारत एक साथ आ गए हैं। इसके तहत 3 भारतीय को 2022 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, जिसके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है। जंग की वजह से अब गगनयान मिशन पर भी असर पड़ने की संभावना है। अब हम देखेंगे सोना हीरा के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच हीरे जवाहरात के व्यापार में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत के कई हीरे व्यापारियों ने रूस में हीरा काटना और पॉलिश करने की अपनी दुकानें खोली हैं। हर साल भारत रूस से 4.45 हजार करोड़ रुपए का हीरा इंपोर्ट करता है। जंग की वजह से हीरे जवाहरात के व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही शुद्ध सोने की कीमत भी 2,491 रुपए से बढ़कर 52,440 रुपए हो गया है। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम इंपोर्ट के बारे में। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग की वजह से कई देशों में पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित होगा। भारत सबसे ज़्यादा इराक और सऊदी अरब जैसे देशों से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। इसके लिए भारत पर इसका सीधा असर कम पड़ेगा। भारत ने 2021 में रूस से 13.56 करोड़ टन कोयले का इंपोर्ट किया था। 2020 की तुलना में यह कम था। इसके तहत भारत ने 2021 में कुल जितने पेट्रोलियम का इंपोर्ट किया था, उसका महज 1% हिस्सा ही रूस से मंगवाया जाता है। ऐसे में साफ है कि भारत पेट्रोलियम समेत दूसरे एजेंसी के लिए यूक्रेन और रूस जैसे देशों पर काफ़ी कम निर्भर है। इसके लिए भारत पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वैश्विक बाजार में महंगाई बढ़ने का असर जरूर पड़ेगा। अब हम देखेंगे भारत और रूस के बीच का कारोबार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में भारत पर इसका असर पड़ना तय है, लेकिन यह असर कम होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि रूस और भारत के बीच अब बिजनेस काफ़ी कम हो रहा है। भारत अपने कुल सामान का 0.8% रूस से एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत के कुल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा महज 1.5% है। इसका साफ मतलब यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सीधा असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है।
सन 2020 में भारत और रूस के बीच बिजनेस संबंधों में 17% की गिरावट आई है। आइए अब हम देखते हैं यूक्रेन और भारत के बीच कारोबारिक संबंध। भारत और यूक्रेन के बीच भी बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं है। भारत केवल बड़े पैमाने पर कुकिंग ऑयल यूक्रेन से आयात करता है। पिछले साल भारत के कुल सनफ्लावर ऑयल आयात में 74% हिस्सेदारी यूक्रेन की थी। इसके अलावा प्लास्टिक और पॉलीमर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बड़े पैमाने पर होता है। यूक्रेन में कई बड़ी भारतीय कंपनियां हैं जैसे रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी लैब और सन ग्रुप का बिजनेस है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन न्यूज़ टॉपिक। धन्यवाद।